और अब मैं आपको मिल रही हूँ असर के टाइम, क्योंकि मैं असर के टाइम ही तैयारी शुरू करती हूँ और 2-1 घंटे में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे काम हो जाते हैं और फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। अभी मुझे बनाना था सालन, क्योंकि अम्मी आई थी और अम्मी ने कहा कि स्वांजना बनाओ, क्योंकि अम्मी ने स्वांजना बॉयल करके आई थी, इवन गोश्त भी बॉयल करके आई थी। तो माई कितना एहसास करती है कि चलो जितना काम हो सके मैं करके ही जाऊँ। तो अम्मी ने कहा कि ये बनाओ, तो मैं बनाने खड़ी हो गई। हाफ टन मटन था तो मैंने मटन को डाला इसमें इंस्टेंट पॉट में, साथ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। तो बस उसको मैंने पकने के लिए रख दिया, नमक मिर्च हल्दी भी मैंने डाल दी थी। अच्छा, जो टमाटर है ना, यकीन करें मेरे इतने काम आ रहे हैं ना, वरना जो मेरे पास नीचे रखे हुए थे उसमें तो 1-2 गली गए थे, मैंने फेंक दिए थे। जो मैंने फ्रीज़ करके रखे ना, ये मेरे बड़े ही काम आ रहे हैं। सिर्फ मैंने वॉश करके सिंपली जिपलॉक बैग में डाल के रख लिया था फ्रीज़र में, तो वही मेरे चल रहे हैं। अच्छा जी, मटन हमारा बनाई भी अच्छे से आ चुका था, तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। मटन गल चुका था, साथ स्वांजना जो है वो बॉयल हुआ था, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने वो डायरेक्टली बीच में डाल दिया था। और मैंने स्वांजना कभी नहीं बनाया, मैंने शायद कभी बनाया हो, मुझे याद नहीं कि मैंने कब बनाया था, क्योंकि जब अम्मी और शाजी बनाते तो वो मुझे भेज देती हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम शायद बना रही हूँ। तो खैर जी, उसमें दही लास्ट में पड़ता है, तो मैंने दही डाल दिया, उसको मैंने ढक दिया था। यहाँ जी दही भल्ले की तैयारी करी हूँ, क्योंकि मुझे शाजी के घर अफ्तारी भेजनी है। वो लाहौर गई हुई थी और जब वापस आई तो बहुत थकी हुई थी। तो मैंने कहा तुम परेशान ना हो, तो आराम से रेस्ट करो, मैं अफ्तारी जितनी हो सकेगी मैं भेज दूँगी। उसने कहा कि फ्रूट चाट और बाकी जो फ्राइड आइटम है वो तो फ्रीज़र में रखे ही होते हैं, तो वो उसने कर लिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो मैं बनाऊँगी वो मैं तुम्हें भेज दूँगी। तो बस दही भल्ले बना रही थी, इतने बनाऊँगी कि मेरे घर में भी लग जाए, उसके घर में भी लग जाए। अच्छा, मैंने ना आज थोड़ा सा चेंज किया कि मैंने मेरे पास ग्रीन चटनी जो रखी हुई थी ना, थोड़ी सी बच गई थी, जो मैंने क्यूब्स बनाए थे ना उसमें बच गई, तो वो मैंने बीच में डाल दी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बस ये दही भल्ले मैंने बना लिए थे और मैंने उसको टेबल पे रख दिया। ये पकौड़े वगैरह कुछ भी ट्राई नहीं किए थे, वो फिर अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन हमारा सालन डन होने वाला है। मैंने एंड में हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के वो डाल दी थी। और अभी मैं फ्रिज में पता नहीं कोई चीज़ रखने गई थी या निकालने गई थी, एकदम से जब मैंने सर ऊपर किया है तो वो जो लोहे वाली एक जगह होती है ना, वहाँ से इतना जोर का मुझे सर में लगा है ना, मुझे पहले तो फील नहीं हुआ, फिर मैंने कहा हाय मेरे सर में क्या हुआ है, एकदम इतना कोई पेन हो रहा था। तो बस ये पेन को लेकर बैठ तो नहीं सकते, क्योंकि काम हो रहा है। वैसे भी अफ्तारी जो है बिल्कुल अब होने वाली थी, तो मुझे शादी के घर भी स्पेशली भेजना था, क्योंकि वो तो बेचारी सफ़र करके आई हुई थी, तो मुझे यही उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। घर में तो चलो जो भी हम लोग बनता भी रहता है, साथ साथ रोज़ा भी खोल लेते हैं, कोई ये स्पेशल नहीं होता कि बैठ जाएं। हालांकि बैठना चाहिए, उस टाइम लाजमी दुआ के लिए बैठना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, क्योंकि वो कबूलियत का टाइम होता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि पहले सब कुछ लगा दूँ, लेकिन अगर हस्बैंड मेरे घर पर ना हो तो फिर मुझे कोई इतना जल्दी नहीं होती, कर लेते हैं, मतलब मैं फिर ईजी हो जाती हूँ, कोई मसला नहीं होता। मैं बनाती भी रहती हूँ, साथ में रोज़ा भी खोल लेते हैं, चलता रहता है। अच्छा जी, मैंने कोरियन चिकन जो है एक बैच फ्राई कर लिया था, दूसरा बैच मैं फ्राई करने लगी हूँ। दूसरी साइड पे देखी में मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखती हैं, क्योंकि मैंने साथ में फ्राइड राइस भी बनाने हैं। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए ना हमेशा आइडियल यही होता है कि चावल जो है वो एक दिन पहले के बॉइल्ड हों, ठंडे चावल, क्योंकि गर्म चावल जब हम मिक्स करते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब क्योंकि मेरा बिल्कुल अचानक से प्लान बना था, तो फिर मुझे उसी वक्त बॉईल करने पड़े हैं। मैंने वही ऑयल डाला जो कि मैंने फ्राइंग के लिए यूज़ किया था। बीच में मैंने डाल दी सब्जियां, इसमें बंद गोभी है, थोड़ा सी गाजर है, शिमला मिर्च है, और ये मेरी बेटी ने कट कर